मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मेरी और मेरे हस्बैंड की अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है दोनों के बीच में। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ है? तो उसने कहा कि यार जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं मेरे हस्बैंड को आप कह के बुलाती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, लेकिन उसी जगह मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा तू करके बुलाते हैं और वो इक्वली रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे पूछा कि आप, जब से मैं आपसे मेरी शादी हुई है मैं आपको आप कह के बुलाती हूँ और लेकिन आप मुझे तू कह के बुलाते हो और वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि क्योंकि मुझे तू बोलने में अपनापन और बहुत प्यार महसूस होता है, इसलिए मैं तेरे को तू करके बोलता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपको तू कहने में प्यार लगता है या अपनापन लगता है तो मैं भी आपको प्यार करती हूँ और अपनापन दिखाना चाहती हूँ, तो मैं भी आपको आज से तू करके बोलना स्टार्ट करती हूँ। और फिर मैंने उनसे तू करके बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वो हमेशा ही नाराज़ हो जाते हैं अगर मैं उनसे इस तरीके से बात करती हूँ। तो बताओ मैं क्या करूँ? वो मेरे से इस तरीके से बात करते हैं और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें पूरी तरह रिस्पेक्टफुली वैसे ही बात करूं। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, किसी भी रिश्ते में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारे भारतीय समाज में आज भी पैट्रियार्की के चलते हुए या फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए आज भी काफ़ी सारे जो पुरुष हैं, काफ़ी सारे जो मेल हैं, वो अपने आप को औरत से, अपनी वाइफ से हमेशा उच्च समझते हैं या अपने आप को थोड़ा प्राइड फील करते हैं कि मैं तो आदमी हूँ, मैं तो कमाने जाता हूँ और ये तो घर के काम करती है, इसलिए उससे छोटी और कम उससे समझते हैं और उसको रिस्पेक्ट भी उस तरीके से नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसे रिस्पेक्टफुल बात करते हों या मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हों इक्वली, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हमने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि मैक्सिमम हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने से नीचे समझते हैं और बराबर रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। वो उन्हें हमेशा अपने से छोटा और निम्न दर्जे का समझते हैं और उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। पब्लिकली भी वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते अपनी वाइफ को इंसल्ट करना, या पब्लिकली या फैमिली गैदरिंग में भी वो ऐसा शो करते हैं कि ये मेरे से कमतर है, ये मैं जो कहूँगा ये मेरी बात मानेगी, वो कहे तो बैठ जाए, वो कहे तो उठ जाए। तो इस तरीके का बिहेवियर अभी भी है, आज भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। आप रिलेट करेंगे, जब भी कभी आप देखेंगे मैक्सिमम फैमिलीज़ में हस्बैंड इस तरीके का बिहेव करते हैं। तो ये एक उनके दिमाग में पैट्रियार्की के चलते हुए कह सकते हैं, एक दिमाग में बनी हुई है। और हम 2026 में हैं, आज भी पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है इस तरीके का बिहेवियर करते हुए अपनी वाइफ के साथ। मतलब ये कहाँ तक जायज़ है कि आप जो चीज़ें अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं और वही अगर वाइफ आपके साथ कर रही है तो देन यू गेट एंग्री। मतलब ये कितनी डबल स्टैंडर्ड हैं सोसाइटी के कि आप वाइफ से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको परमात्मा माने और आपको देवता तुल्य पूजे, आपको मतलब एक बहुत बड़ी पद पर समझ के बहुत रिस्पेक्ट करे आपकी, लेकिन आप उसे रिस्पेक्ट भी ना दें, उससे बात करने में भी आपके रिस्पेक्ट नहीं झलके। तो ये किस तरीके का मतलब रिलेशनशिप है कि आप बिहेव करते हैं अपने वाइफ के साथ। तो मुझे लगता है कि उसका, वाइफ का, मेरी दोस्त का नाराज़ होना जायज़ है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में, एक मैरिड रिलेशनशिप में एक दोनों की तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे असर पड़ता है और ये आगे चल के आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ ही सकता है। मतलब इसलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो एक बेयर मिनिमम चीज़ है जो आपको एज अ ह्यूमन भी किसी को देनी चाहिए या किसी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप का सबसे मूल आधार होता है रिस्पेक्ट। और आप बताइएगा कि क्या मतलब ये सही है तरीका ट्रीट करने का अपनी वाइफ को?